आप सब इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ प्रकाश जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बाएं तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता, और अजय सिंह जी, आप सभी पत्रकार बंधु। आप सब अवगत हैं कि अगले 1 माह के भीतर चुनाव की घोषणा बिहार में हो जाएगी और उसके बाद फिर से एक नई सरकार की गठन हो। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार वापस सत्ता में आएगी। उस सरकार में एनडीए के सभी साथी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका होगी और हमारी बाकी जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ मजबूती से इस चुनाव अभियान में साथ देंगे। और इस पूरे अभियान के दौरान जो हमारी प्रेरणा है और जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर बिहार के प्रति अपना सम्मान और प्रेम दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से निरंतर हर लगभग 15 दिन के भीतर अपनी यात्रा कर बिहार के विकास में जो निवेश की आवश्यकता है वो लगातार बिहार को दे रहे हैं। चाहे वो सड़कों का मामला हो, आज बिहार के किसी कोने से भी किसी कोने, चाहे नेपाल से सटे सीमा हो या बांग्लादेश से सटे सीमा हो या झारखंड के सीमा हो या मध्य प्रदेश के निकट का सीमा हो, बिहार के एक कोने से दूसरे कोने मुख्यालय आप 3 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं। और मात्र सड़कों के क्षेत्र में ही भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। संरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, अगर एक ही मानक देखा जाए, सड़क को अगर हम 2 मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं तो जिस प्रकार से पिछले 6 माह के भीतर चाहे पटना के नए हवाई अड्डा टर्मिनल का निर्माण हो, पूर्णिया के विमानपत्तन का पर नए हवाई जहाज उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ हो, दरभंगा की कामयाबी और साथ साथ बिहटा और इसके साथ साथ कई सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की भी संभावनाएं प्रबल रूप से उभर के आई। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, चाहे वो मुफ्त अन्न का सवाल हो या पेंशन वृद्धि का विषय हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के अपनी सारी वादाएं पूरी की। बिहार एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है जिसे अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो बिहार इज़ एट इट्स टेक ऑफ पॉइंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली है, आज बिहार में बिजली की खपत तुलनात्मक रूप से लगभग 13,000 मेगावाट के आसपास खपत हो रहा है, जो अपने आप में एक इतिहास बनाता है। बिहार इज़ एट टेक ऑफ पॉइंट और आने वाली सरकार बिहार के उस स्वर्णिम अध्याय का नेतृत्व करेगी जो शायद बिहार में हम सब वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। प्रतिपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो या वामपंथी हो, हाल फिलहाल राहुल जी का यात्रा बिहार में हुआ है और मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद राहुल जी को गहरा सदमा लगा और शायद उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि बिहार इतना विकसित हो चुका है, शहरी विकास के क्षेत्र में हो या फिर संरचना के क्षेत्र में हो। उन्हें खुद लगा होगा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में बहुत सारे प्रगतिशील कदम उठाए हैं।